So good morning students. So in the last class I have completed classroom questions, question number I think up to 42. So today I'll start the competitive part. तो हम इसका फोटो तुम लोगों को भेजा है ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पार्ट का. सो दैट आई विल स्टार्ट टुडे. तो कॉम्पिटिटिव पार्ट में देखा होगा काफ़ी क्वेश्चंस जो तुम लोग ऑलरेडी सॉल्व किए सेम टाइप का है. कुछ क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए हम हर क्वेश्चंस को देखेंगे. जो क्वेश्चन तुम लोग का सिमिलर होगा उसको हम नहीं कराएंगे. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 43. So you have given that the number of ways in which 5 people can be seated in a car with 2 people in the front and 3 in the rear if 2 particular persons out of the 5 cannot drive. देखो इसमें there are total 5 persons. तो you have to arrange them in a car. इसमें 2 आगे बैठेगा और 3 सीट पीछे है, लेकिन एक सीट है जो ड्राइविंग सीट है. सो ड्राइवर का सीट है. तो ये सीट में सिर्फ वही बैठ सकते हैं द पर्सन हु कैन ड्राइव. सो नाउ गिवन इज व्हाट आउट ऑफ 5 2 cannot drive. That means out of 5 3 persons can drive. ठीक है. तो out of 5 2 persons cannot drive means मतलब 3 पर्सन ड्राइव कर सकते हैं. सो द रेस्ट्रिक्शन ओनली इन ड्राइविंग प्लेस. बाकी प्लेस पे तो किसी को भी बिठा सकते हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू फिल अप दिस ड्राइविंग प्लेस. तो इसीलिए हम लोग जब इसको अरेंज करेंगे तो हमको सिर्फ वही देखना है कि जो ड्राइविंग सीट है 1 2 3 4 5. तो आउट ऑफ दिस 5 प्लेस, तो दिस प्लेस इज फॉर ड्राइवर. तो ड्राइवर प्लेस में हम लोग का 3 पर्सन जो है दे एलिजिबल है. सो फर्स्ट यू हैव टू फिल अप द ड्राइविंग प्लेस, दैट इज बाय 3 वेज. उसके बाद बाकी प्लेस में हम 4 पर्सन यू कैन अरेंज इन द रिमेनिंग 4 places. So there 4 persons can be arranged without any condition, so that can be done by 4 factorial. So 24 into 3, that is 72 ways it can be done. It's a very easy question. उसके बाद 44, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन किया था जिसमें it is divisible by 2 to the power k था. That question number it was 24. तो 24 का जैसा ही है. 44 इज एग्जैक्टली सेम एज 24. तुम लोग 24 का आइडिया ले सकते हो. जस्ट इतना ही डिफरेंस होगा कि वहाँ में हम 2 से डिवाइड किया था, यहाँ से हमको 3 से डिवाइड करना होगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. So you should try that question. Okay, so I will move to the 45. तो 45 में बोला है कि the total number of selection of at most n things out of 2n plus 1 different things is 63. Then what is the value of n? तो इसमें हम बोला कि total items है, total items है 2n plus 1. तो हमको सिलेक्ट करना है एटमोस्ट n, मतलब n और लेस देन n. n से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना है. तो टू सिलेक्ट एटमोस्ट n थिंग्स. तो एटमोस्ट n का मतलब होगा कि यू कैन सिलेक्ट n और मे बी n लेस देन n, मतलब कोई भी सिलेक्शन हो सकता है लेकिन n से ज़्यादा नहीं होना है. सो total selections given है. If you go like that, the total selection,
total selection is given as 63. So you have to find out what is the value of n. So total selection matlab if you select 1 out of n can be done by 2n plus 1 c1, then 2n plus 1 c2, and this way it goes up to 2n plus 1 cn, that is equal to 63. अभी देखो इसमें एक फॉर्मूला आएगा जो तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा बाइनोमियल में. एक्चुअली ये क्वेश्चन है बाइनोमियल ही है. तो दैट फॉर्मूला इज व्हाट, देयर इज अ फॉर्मूला व्हेन देयर इज odd 2n plus 1 c0 sorry let me make it correct. 2n plus 1 c1, 2n plus 1 c2, 2n plus 1 2n plus cn, that is equal to 2 to the power, ये 2n plus 1 है तो हमें 2n आएगा, and then there is a minus 1. तो ये है फॉर्मूला जो तुम लोग को इसमें अप्लाई करना है. तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हमें. तो इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्ट यू विल हैव, ये तुम लोग को बाइनोमियल में मिल जाएगा. सो दैट कैन बी डिस्कस इन 64 होगा. 64 मतलब 2 to the power 6. So equating the power you will get the value of n 3. So that is your answer. To answer it goes to option C. Okay, so go to the next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है number of words can be formed by using the letters given the word articles so that the vowels occupy even places. तो ये ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को पहले भी मिला है, तो आई डोंट नीड टू गो फॉर इट. तो आई विल जस्ट गिव यू which one is same as this one, that is question number 38. तो हम तुम लोग को बता देते हैं दिस इज सेम एज 38. तो ये तुम लोग कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट, द नेटवर्क ऑफ रेलवे, ए स्मॉल आइलैंड हैज 15 स्टेशंस. द number of different types of tickets to be printed for each class. Every station must have tickets, so other station is what. देखो नेटवर्क रेलवे में क्या होता है कि इसमें एक आइलैंड है जिसका 15 स्टेशन है, ठीक है. तो 15 स्टेशन होगा तो उसमें कितना टिकट्स रहना चाहिए. इट मस्ट हैव, हाउ मेनी टिकट्स मस्ट हैव इन एवरी स्टेशन ना. जैसे कि मान लो जो 15 स्टेशन होगा तो 15 स्टेशन में एवरी स्टेशन से 15 स्टेशन में से जैसे कि मान लो एक स्टेशन हम ले लिया, तो फॉर वन स्टेशन हाउ मेनी टिकट इट मस्ट हैव, बिकॉज यहाँ से हमको कितना जगह में जाना है, 14 प्लेस में जाना है ना. वी हैव टू गो फॉर 14 स्टेशंस. तो इसका मतलब एवरी स्टेशन मस्ट हैव 14 टिकट्स. तो एवरी स्टेशन एक स्टेशन में कोई एग्जाम करते हैं. तो एक स्टेशन में जाने के लिए 14 होगा. तो ऐसा कितना स्टेशन में होगा फॉर ईच स्टेशन ना. तो टोटल स्टेशन 15 है, एंड फॉर ईच स्टेशन यू मस्ट हैव 14 टिकट्स टू गो देयर. तो 15 इंटू 14, तो ये हो गया हम लोग का टोटल. सो टोटल 210. सो दैट इज योर आंसर. सो ये सिंपल क्वेश्चन है
goes to option B. Then next you have given that how many different signals, it's consisting of 9 flags hung in a line, can be made from a set of 4 white flags, 3 red flags and 2 blue flags if all the flags are of same color identical. तो पहले देखते हैं कि क्या क्या है. There are 4 white flags, 4 white, then 3 red and 2 blue flags. तो इसमें से हमको क्या करना है कि you have to arrange them, all these 9 flags to arrange in a line so that जो एक एक कलर का है, जो सेम कलर से they are identical, मतलब they are alike. Considering the same colors as alike, how many ways you can arrange them in a row. तो ये तो alike का केस हो गया. When some of the items are alike, तो ये it goes to what? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें considering them as alike, so total signals कितना होगा? Total is 9 factorial divided by 4 factorial, 3 factorial, तो 10 को alike वाला फॉर्मूला यूज करना है. तो 9, 8, 7, 6, 5 into 4 factorial and divided by 4 factorial, 6 into 2. Cancel करो. Then 6 cancel, 2 and 4. So 63 into 20. 1, 2, 6, 0. So that is your answer for 48. तो 49 भी इजी है. So if we go for 49, so you have given a simple calculation is there just by using a formula. 15C8 plus 15C9 minus 15C6 minus 15C7 है. 15C7 this is equal to 1. तो उसमें हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो वाला फार्मूला ग्रुप वाइज, पहले ये दोनों में फिर ये दोनों में. NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR, मतलब 16CR दोनों में ग्रेटर जो है वो R है. फिर हमें यह भी सेम होगा, जो ग्रेटर है वो R है, 7 होगा. देखो 16C9 माइनस 16C7, यू नो दैट NCR इज इक्वल टू NCR माइनस R. तो ये फॉर्मूला से देखेगा तो ये दोनों इक्वल है, सो यू कैन कैंसिल इट, सो इट विल बी 0. Okay, next go for question number 50. In how many ways 5 men and 5 women be seated around a circular table so that no 2 men or women sit next to each other? तो इसमें यह है कि there are 5 men and 5 women. So you have to arrange them in a circular row so that no 2 men or 2 women sit next to each other. मतलब कोई भी 2 women या men they should not be together. So इसमें हम लोग थोड़ा सा ड्राइंग से दिखाते हैं कि इसमें ड्राइंग कैसा है. You just take a circle. Say this is the circle. तो इसमें हम लोग को दिखाना है there are 5 men and 5 women. So if you arrange them men and women, तो पहले हम suppose men को arrange करेंगे. Say these are the men
1 2, ये तो गड़बड़ हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया सर्कल। 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 प्लेसेस है, तो these are the places we have made for man। तो यहाँ में man आ रहा है, जैसे कि if you arrange the man like this, so इसका बाद क्या करना होगा, इन द गैप्स, जो गैप्स होगा, these are the gaps, तो ये है, ये है, तो these are gaps we have to fill up that womens। तो वुमेन्स को हमको गैप से फिलअप करना है। तो वुमेन्स को हम लोग अलग कलर में दे देते हैं, सो दैट डिस्टिंक्ट होगा वुमेन। तो 5 मैन एंड 5 वुमेन, दिस वे टू अरेंज। तो इसमें सिंपली बात है कि पहले हम मैन को अरेंज करेंगे, एंड इन सर्कुलर यू नो दैट, सर्कुलर में एक फॉर्मूला रखो कि you just remember one thing, in circular part n persons can be arranged in n minus 1 factorial ways, जो कि ऐसा रो में नहीं होता है, ये हमको याद रखना होगा। सर्कुलर पार्ट n पर्सन को हम जो अरेंज करेंगे, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल, बट इन रो में क्या होगा, n पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। तो ये डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि हम लोग सर्कुलर में क्या होता है कि वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि ये स्टार्टिंग एंडिंग दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमको रो को फिक्स करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमको एक जगह में एक पर्सन को फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि मान लो हम इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसको यहाँ फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब हमको पता है कि अभी कहाँ से शुरू करना है। अब स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एनएस करेंगे, फिर एनएस करेंगे, ऐसे करना होगा। इसलिए हम लोग एक अरेंजमेंट काम हो जाता है, एक फिक्स हो जाता है, सो इट विल हैव n माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन एक बार जब हम एक पैटर्न को फिक्स कर दिया, उसके बाद बाकी जितना भी तुम एनएस करो, that will become like a row, because you know where to start and where to end। इसलिए वुमेन के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा, वुमेन के लिए it will be just like a row। इसलिए now applying this formula, if you go for it, so to tell, if you arrange the men first, the men can be arranged by 5 men can be by 4 factorial, but women 5 can be arranged by 5 factorial। So that is your answer। तो इसको आई थिंक प्रोडक्ट में दिया होगा या डायरेक्ट ऐसे दिया होगा, प्रोडक्ट में दिया है। सो इफ यू टेक देयर प्रोडक्ट 24 into 120, so it is 2880 the total। so 2880, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये ऑलवेज कम अर्लियर देन है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है 51। इसमें दो लेटर जो है, that one must be before other, so that is the alphabetical order is maintaining there। so like क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन तुम लोग किया था जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन हुआ था, वो था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यस, गार्डन, तो 28। so this is same as 28, you can follow the process you have applied in 28, मतलब हमको इसमें हमको ऑर्डर मेंटेन करने, उसको हम अलग मान लेना होगा, वही प्रोसेस है। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइन, और डायरेक्ट फार्मूला होगा। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के लिए क्या फार्मूला है,
6 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल में 6 पॉइंट्स है, 5, 6. So there are 6 points on a circle. Now our question is how many straight lines can be drawn? तो टोटल स्ट्रेट लाइन्स होगा डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन के लिए, सॉरी यहाँ फॉर्मूला शायद बोला होगा तुम लोगों को, स्ट्रेट लाइन्स 6 से 2, 2 का ग्रुप बनाना है, 6 to straight lines will get there, तो 6 into 5 by 2 cancel, so 15 straight lines can be formed. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. उसके बाद ट्राइंगल्स का भी क्वेश्चन है. 12, 7 out of 12 are collinear, then how many triangles can be formed? तो ये फॉर्मूला शायद दिया होगा. तो given that 7 points out of 12 are collinear. 7 points out of 12 are collinear. Then how many triangles can be formed? So I think I gave you the formula. The total triangles कितना होगा? Total triangles होना था 12C3 because out of 12 taking 3 at a time total triangles 12C3 होता है. But 7 are collinear, तो 7 में एक भी triangles नहीं बनेगा, so you have to subtract the triangles that will be formed in 7 points because they are collinear, no triangles will be formed, so that you have to subtract from the total. That's all. तो इसको भी break करते हैं. 12 into 11 into 10 by 6, then 7 into 6 into 5 by 6. तो 6 से 12, 6 से 6, 220 minus 35. So it is 185. So in question 54, ये क्वेश्चन 54 तो उसका जैसे हो गया, ये मैन एंड वुमेन का जो किया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसका जैसे 50 का जैसे हो गया, सेम एज 50. सो यू कैन ट्राई. ओके, सो 55 एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस. ये जीपी का है 55. हमको निकालना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m इफ द सीरीज इज गोज अप टू 2n टर्म्स ना, इज लेस देन 1.999. सॉरी ये गड़बड़ हो गया. n terms 1.999. तो n का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n? तो दिस इज सीरीज इन जीपी, यू कैन फॉलो दिस डायरेक्ट. तो इफ यू फॉलो दिस क्या होगा? a इंटू a मतलब 1, r टू द पावर n, r टू द पावर मतलब ये हो जाएगा डिवाइड divide by 1 minus r, that is half, is less than this 1.999. so ये तो डायरेक्ट 2 to the power n माइनस 1 हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ मतलब ऊपर में 2 जाएगा, 2 into 1 minus
लेस देन दिस। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे रख देते हैं 2, देन 2 माइनस 1 बाई 2n-1 होगा, लेस देन बोला है, एंड दिस इज 1.999. So now if you take it into right hand side and you take it to the left hand side, कितना आएगा कैलकुलेशन? तो 2 माइनस 1.99 मतलब 0.1 होगा, एंड दिस इज 2 to the power n-1. तो फाइनली दिस इज 1 by 1000 and this is 2 to the power n-1. So if you take the reciprocal, ये उल्टा हो जाएगा, ये greater 1000 greater होगा. So what should be the power it is greater than 1000? तो इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम 4 को निकाल देगा, नहीं, to so simply directly if you go for it, you know that 2 to the power 10 is 1024 and 2 to the power 9 is 512. तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है. So this implies n-1 must be less than or equal to 9, क्योंकि ये 9 से ज़्यादा होगा तो इससे 1000 से ग्रेटर हो जाएगा. तो 1000 से लेस होना है, तो 2 to the power 10 is 1024, तो लेस होना है तो must be, so n must be less than or equal to 10. So maximum value of n is what? 10. So that is your answer, I think. n is 10 होगा, ये काइन नहीं होगा, 10 होगा. Then question number parallelograms, और पैराग्राम्स का फॉर्मूला तो पता ही है. ये क्वेश्चन पैराग्राम्स का पहले भी क्या था होगा. पैराग्राम्स क्या है, you can do it. तो आज के लिए इतना ही. So you can do it. Okay. So bye.